सागर के अंदर भी एक मामला किया गया, अत्याचार किया गया, उसके भाई को पीट पीट के मार दिया गया। ऐसी तमाम घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। मां को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया गया। ये इस तरह के अमानवीय घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रही हैं और ऐसी ही सेम घटनाएं कांग्रेस के राज में स्थान में हो रही हैं। तो ये दोनों पार्टियां जो है खास तौर से बाबा साहब के संविधान में जो लिखी बातें उनको लागू नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश के जिला कमेटी और विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जोन के प्रभारियों के साथ में एक आवश्यक बैठक बुलाई गई थी और साथ ही उन सभी लोगों से जो आने वाला चुनाव है, उन चुनाव में जो हमारे जो प्रत्याशीगण हैं उनके उनके जिले के, उन सबके समीक्षा के लिए उनको बुलाया गया था। तो आज तमाम आपने देखा भी है कि तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एक भारी संख्या में लोग इधर आए हुए हैं। तो आज उसी काम को लेकर के हम लोगों ने बैठक बुलाई है। अभी हम लोग बैठ करके एक एक जिले वाइज, क्रम वाइज यहाँ पे समीक्षा की जाएगी, क्योंकि प्रदेश के अंदर आज एक माहौल बना हुआ है कि प्रदेश की जो जनता है और ख़ास तौर से इस प्रदेश के अंदर जो दलित है, आदिवासी है, वंचित है और पिछड़े समाज के लोग हैं, सब समाज के गरीब लोग हैं, उनको आज बहुजन समाज पार्टी एक बड़े विकल्प के रूप में दिखाई पड़ रही है कि लंबे अरसे तक यहाँ पे कांग्रेस ने भी अपना राज किया है और लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पे राज किया है, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने आपसी एक अंदरूनी इनका पैक्ट है कि प्रदेश को किस तरह से यहाँ पे इनको लूटा जाए। प्रदेश को लूटने का काम चल रहा, जंगल राज पूरी तरह से यहाँ पे कायम है। आए दिन बहू बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, आए दिन उनके साथ में छेड़छाड़ होती है। कोई बहू बेटी का छेड़छाड़ का मुकदमा करती है तो उसे उनके परिवार के लोगों को पीट पीट के मार देते हैं लोग। इस तरह की तमाम आम घटनाएं देखने को मिलती हैं। सीधी के अंदर देखिए पेशाब कांड हुआ, उस सीधी के अंदर एक आदिवासी बच्ची के साथ परिवार के सामने ही बलात्कार किया गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया, गला दबा दिया गया। वैसी घटना सागर के अंदर दिखाई पड़ी। सागर के अंदर भी एक मामला छेड़छाड़ का था दलित बच्ची के साथ में और उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि हम मुकदमा वापस ले लें, लेकिन बच्ची ने मुकदमा वापस नहीं लिया तो उसके परिवार के पर उत्पीड़न किया गया, अत्याचार किया गया, उसके भाई को पीट पीट के मार दिया गया। ऐसी तमाम घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और यही नहीं, उसमें एक घटना और भी सामने आई कि उसकी मां को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया गया। ये इस तरह के अमानवीय घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रही हैं और ऐसी ही सेम घटनाएं कांग्रेस के राज में स्थान में हो रही हैं। तो ये दोनों पार्टियां जो है खास तौर से बाबा साहब के संविधान में जो लिखी बातें उनको लागू नहीं करना चाहती। इस देश के अंदर दलित, आदिवासी, पिछड़ा, गरीब को, अवसर समाज के गरीबों को उनको हक अधिकार नहीं देना चाहती, उन्हें हक अधिकार से वंचित करना चाहती, महरूम रखना चाहती हैं। तो उस सब चीज़ों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर पूरे ताकत के साथ में सामने आ चुकी है। और आज प्रदेश के अंदर तमाम, चाहे वो नौजवान हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे लोग हैं, चाहे कमेरे वर्ग के लोग हों, चाहे मजदूर हैं, चाहे किसान हैं, उन सब की आस्था आज बीएसपी के साथ में बढ़ती नजर आती है। क्योंकि आपने देखा भी है किस तरह से यहाँ पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, उसमें उन्हें उनके लोगों ने उसमें घोटाला किया और वहाँ पर उस परीक्षा को निरस्त नहीं किया गया। अब वहाँ पर जो छात्र, जो लोगों ने तैयारी की थी, वो अपना हक मांग रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज होता है। व्यापक घोटाला भी हुआ, पेपर लीक होते हैं, तमाम तरह घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है, पूरी तरह सरकार सोई है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का कोई मामला नहीं है। यहाँ के जो गृह मंत्री हैं, वो गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर पे कोई बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं पिक्चर पे, बात करते हैं मूवीज के बारे में, बात करते हैं हीरो हीरोइन के कपड़े के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो अपने प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात नहीं करते। किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे खराब है, जंगल राज पूरी तरह से यहाँ व्याप्त है, उस पर कोई भी बात नहीं करने को तैयार है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लो एंड ऑर्डर चलता है, लो और ऑर्डर दो, ये हिसाब से यहाँ पे करप्शन का माहौल पूरा है। तो इन सब चीजों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा अभी आंदोलन आप सबके बीच में करने का भी काम किया है और हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है वो भी कई सारी सभाएं इधर मध्य प्रदेश में जल्दी होने वाली हैं, अक्टूबर में, उसमें भी आने वाले हैं। तो इस बार बीएसपी पूरी ताकत के साथ में चुनावी महासंग्राम में ताल ठोकेगी और बड़ी से बड़ी कामयाबी आप सबके बीच में लेकर के आने वाली है। बसपा का इस बार मुख्य एजेंडा क्या है? भाजपा लाडली लक्ष्मी योजना लेकर के आई है और कांग्रेस जो है 500 रुपए सिलेंडर का जो उसके दम पर हुकार भर रही है कि हम इस बार सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश में। और सर, बसपा का मुख्य एजेंडा क्या है जिसके की दम पर वो कह सके कि हम इस बार सरकार बनाएंगे? देखिए, बसपा का मुख्य एजेंडा क्या है, आप सबको पता है कि बीएसपी कोई अपना अलग से एजेंडा नहीं निकालती है। बीएसपी
संविधान के हिसाब से चलती। संविधान ही हमारा एजेंडा है। और संविधान के अंदर की अगर मैं बात करूं तो बीएसपी जो यहाँ पर 5,72,000 के आसपास बैकलॉग भरा खाली पड़ा है, कई सालों से खाली पड़ा है, सबसे पहले उसे भरने का काम करेगी, ताकि यहाँ प्रदेश के अंदर 5,72,000 युवाओं को, बहनों को नौकरियां दी जा सकें। और साथ ही में जैसे लाडली योजना है, तो उन लाडली योजना तो अभी चुनाव को देख करके लाया गया है कि चुनाव आ गया तो लाडली योजना, बहना योजना निकालेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 4 साल में उन्होंने क्या काम किया, किसी बहन को नौकरी देने का काम किया क्या, किसी बहन की आबरू को उन्होंने बचाया? कोई काम नहीं किया। इसी प्रदेश के अंदर तमाम बहनों के साथ उनकी आबरू लूटी गई, तमाम बहनों की हत्याएं कर दी गई, लेकिन सरकार सोती रही। तो ये सब दिखावीबाजी है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बीएसपी जैसे ही आएगी, जो तमाम योजनाएं आदरणीय बहन जी ने 2007 से 12 और उससे पहले अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने का काम किया था, वो सारी योजनाएं हम यहाँ पर भी लागू करेंगे। जैसे सावित्री बालिका शिक्षा मदद योजना है, उसके अंदर हर जो हमारे जो बहन होगी, जो 9th क्लास में होगी, 12th क्लास में होगी, उसको 25,000 रुपए और उसको साइकिल देने का काम किया जाएगा। ऐसे ही हम गरीबों के लिए माननीय श्री कांशीराम साहब शहरी आवास योजना थी, उसके अंदर माननीय बहन जी ने करीब लाखों लोगों को 2 कमरे का फ्लैट फ्री में बना के देने का काम किया था। ऐसी योजना हम मध्य प्रदेश के अंदर भी लागू करेंगे। माननीय श्री कांशीराम साहब शहरी आवास योजना लागू करेंगे और उसके तहत यहाँ लाखों लोगों को जो आवासहीन है, जिनके पास घर मकान नहीं है, ऐसे गरीब लोगों को चिन्हित करके उनको 2-2 कमरे का फ्लैट बना के देने का काम करेंगे। और यही नहीं, प्रदेश के